के लिए आप क्या करते हैं, आपको कोई डेटाबेस पहले से क्रिएट करके रखने की जरूरत नहीं होती, आपको कोई रॉज एंड कॉलम्स पहले से मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करते हैं और वो डेटा आराम से जो है वो वहाँ पे कलेक्शन भी बना देता है, रॉज एंड कॉलम्स भी बना देता है। इतना फ्लेक्सिबल होता है हमारे पास फायरबेस, सही है। तो यहाँ पर आने के बाद जिस पेज में आपको ये काम करना होता है, सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को पास करवाते हैं, ठीक है। फायरबेस इनिशियलाइज से मैंने बता दिया ये ऑप्शन वाली फाइल कहाँ से उठानी है आपको, आपने जिस पेज में फायरबेस का काम करना है उस पेज पे लगाना है। आपको एक और एरर देगा क्योंकि हम लोग फाइल स्टोर का डेटाबेस यूज कर रहे हैं। आप जब यहाँ आएंगे ना दोबारा अपने फायरबेस वाले इसमें, जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे इसको नेक्स्ट करने के बाद गो टू कंसोल पे आप यहाँ बिल्ड पे आके चेक कीजिएगा फाइल स्टोर होगा। मैं यहाँ पे रियल टाइम फायरबेस पे काम नहीं कर रही क्योंकि अब मार्केट में ना फाइल स्टोर पे काम हो रहा है। आपके बुक में फायरबेस रियल टाइम बोलते हैं काम कराने, रियल टाइम पुराना हो गया है। मार्केट में फाइल स्टोर पे काम हो रहा है। फाइल स्टोर और रियल टाइम फायरबेस में क्या फर्क है, फाइल स्टोर आपको वेयर की क्यूरीज लगाने का ऑप्शन देता है, ठीक है, लेकिन रियल टाइम फायरबेस ये आपको जो अपॉर्चुनिटी है ये नहीं देता है, ठीक है। अब रियल टाइम फायरबेस पुराना हो गया, मार्केट में लोग फाइल स्टोर पे काम कर रहे हैं। फाइल स्टोर मैंने पूरा फ्लटर फाइल स्टोर पे पढ़ा दिया और मैं फाइल स्टोर पे ही पढ़ा रही हूं। इधर भी डेटाबेस बना नहीं, मुझे हंसी नहीं आ रही, मैं क्लास निकाल दूंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो कुछ बोला मैं तो पढ़ रहा हूँ। दोनों तो गए क्लास से बाहर। निकाल यहाँ पर आएंगे आप क्रिएट डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, वरना ये डेटाबेस क्रिएट करने की भी कमांड रखता है। आप क्रिएट डेटाबेस में आएंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, टेस्ट मूड करना मत भूलिएगा। टेस्ट मूड करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद सेटिंग अप सिक्योरिटी, आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर सारे कलेक्शंस ऑटोमेटिक खुद बनेंगे कोड से। मैं यहाँ कलेक्शन बनाने के हक में नहीं हूँ, सही है। इसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, सारे डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं, सही है। सारे डेटा टाइप्स आपके यहाँ पे अलग अलग होते हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे कोई कलेक्शन बना हुआ नहीं है। आपने यहाँ से कलेक्शन बनाना है खुद से। मैंने कहा मुझे इस पेज पे फायरबेस लगानी है, तो मैं क्या करूंगी, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगी, अवेट फायरबेस इनिशियलाइज है फायरबेस। आप किस पे काम करें, फाइल स्टोर पे एकदम से एरर फेंकेगा ये। फाइल स्टोर को भी इंस्टॉल करें। फायरबेस फाइल स्टोर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, जब कभी भी आप आते फ्लटर फायर स्टोर, आप यहाँ लिखेंगे, ये खुद दे देगा आपको पैकेज। जिस तरह फायरबेस का पैकेज इंस्टॉल किया उसी तरह से आपने फायर स्टोर का पैकेज भी इंस्टॉल करना है। समझ में आ गई। फायरबेस के लिए दो पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, एक फायरबेस और एक फायर स्टोर। क्यों, अगर आप रियल टाइम के डेटाबेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है फायर स्टोर की, लेकिन क्योंकि आप फायर स्टोर को यूज कर रहे हैं तो इसलिए आपको जरूरत है फायर स्टोर को इंस्टॉल करवाने की, ठीक है। आपने क्या किया, सम टाइम वर्जन का मसला आता है, वो वर्जन को खुद भी सही कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, एपीआई की अपनी उठा के कॉपी पेस्ट मारी इस पैरामीटर के अंदर सारी चीजें, और रन एड प्रो यहीं पे दिया। आपने ये वेब वाला मतलब कि एंड्रॉइड वाला यूज किया? एंड्रॉइड वाला यूज किया, एंड्रॉइड वाला सब पे चलता है मेरे पास। अभी एक ही आएगा आपका, इंस्टॉलिंग पे जाके फाइल स्टोर मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे। नॉर्मल आपको टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेना आता है, दो टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के जरिए। पूरी क्लास को आता है, लॉगिन फॉर्म भी बनाया था हमने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के जरिए। ये सेकंड मेथड है, हम पहला मेथड देखते हैं। मैंने स्कैफोल्ड बनाया, बॉडी के अंदर एक कॉलम बनाया। कॉलम में जाके मैंने सबसे पहले दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए, एक टेक्स्ट फील्ड बनाई प्राइस की, एक टेक्स्ट फील्ड बनाई नेम की। जब ये दोनों बना लिए तो एक बटन बनाया, बटन को सेट स्टेट दिया। अब बटन के आगे इंसर्ट के बटन की कोडिंग हो रही है पूरी, देखिए गौर से। सेट स्टेट के बाद मैंने बताया कलेक्शन रेफरेंस बनाओ। कलेक्शन रेफरेंस को ऑब्जेक्ट दे दिए कॉल रेफ के नाम से। कलेक्शन रेफरेंस कलेक्शन को क्रिएट करवाता है। कलेक्शन रेफरेंस कलेक्शन को क्रिएट करवाता है। किस, मैंने कहा फाइल स्टोर के अंदर क्रिएट कराना है। इंस्टेंस कलेक्शन क्या नाम से, आपका जो कलेक्शन यानी कि टेबल का नाम, कलेक्शन का नाम एक ही होता है। अच्छा। आपको जिस टेबल का नाम बनाना है, जिस कलेक्शन का नाम बनाना है, आप वो लिखते हैं। फर्स्ट आप स्टूडेंट का टेबल बना रहे हैं, आप यहाँ कलेक्शन की नेम की जगह क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। यहाँ पर करेंगे वहाँ पर खुद ही हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा।
अच्छा क्योंकि यहाँ से मैं कलेक्शन रेफरेंस के ऑब्जेक्ट के जरिए कलेक्शन बनवा रही हूँ। सही। ये लाइन सबके समझ में आ गई। बटन की क्लिक पे करना है। 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आपने ऊपर ले लिए, ये देखें, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, उसको इनिशियलाइज भी करा दिया आपने टेक्स्ट फील्ड 1 और नेम और प्राइस से। बटन के क्लिक करने पे फिर बताएं कलेक्शन रेफरेंस में। कलेक्शन रेफरेंस। बटन के क्लिक करने पे मैंने कलेक्शन रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने बोला फाइल स्टोर के अंदर एक कलेक्शन बनानी है, इंस्टेंस डॉट कलेक्शन बनानी है। किस नाम से? प्रोडक्ट के नाम से। आप चाहे कैटेगरी के नाम से, स्टूडेंट के नाम से, फैकल्टी के नाम से, टेबल बनेगा। टेबल बनेगा। ये टेबल बनता है। और ठीक है? फिर उसके लिए कॉलम मैंने बना। बोला कॉलम के नाम क्या क्या होंगे? नेम, प्राइस, नेम, और प्राइस। नेम की वैल्यू कहाँ से जाएगी? नेम डॉट टेक्स्ट। दूसरा कॉलम का नाम क्या होगा? प्राइस। कहाँ से जाएगी? ऐड सक्सेसफुली आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा मेथड एक लाइन का पता है क्या होता है? ऐड आइटम। ये मैं सारी चीज थोड़ा क्लियर करके सारी चीजें पहले इस दिन बताऊं, इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के लिखा, इसलिए मैंने दूसरे वाले मेथड को कमेंट कर दिया। स्कैफोल्ड मैसेंजर को मैंने बोला स्नैक बार शो करना। स्नैक बार टोस्ट जैसा होता है, मैसेज नीचे आ जाता है, बॉटम से चिपक के आ जाता है स्नैक बार में। एक स्नैक बार होता है, एक टोस्ट होता है। टोस्ट आपको पता है ना, जगह जगह पे प्रिंट होता है। स्नैक बार बिल्कुल चिपका हुआ आता है नीचे। वो मैसेज बताएगा कि डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अभी ये कोड मैं आपको एयरफोर्स शेयर सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से 2 टेक्स्ट बॉक्सेस लगाना सबको आते हैं। हाँ। ठीक है। आपने क्योंकि फायरबेस पहले चेक करना है, अभी टाइम कम है। ये पूरे कोड में चेंजेस जो करनी है वो ये वाली जो लाइन है ना 4, इसकी जगह अपने प्रोजेक्ट यानी कि अपने फायरबेस ऑप्शन वाली फाइल में जाके वो चाइल्ड लाइन डाल के कॉपी पेस्ट करना है। ये कहाँ पर है? सही है। इस फाइल को चला के देखिए आपका डेटा आपकी कलेक्शन में जाता है या नहीं। अच्छा मिस ये एक दफा बता दी ये वाली 4 लाइनें कहाँ पर है? नेक्स्ट क्लास में आप शो करवा लीजिएगा पूरी। फैच करवाना है? फैच तो करवा लोगे ना लिस्ट व्यू में? हाँ वो तो हो जाएगा। दे दिया। हाँ अब